हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट वीडियोस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें आज फिर से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार जो थे, हमने एक एक पठार को लेकर उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे 5-10 मिनट की वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे जाके जरूर देखना, क्योंकि खास करके पठारों वाले जो टॉपिक है वो आपको पता है, मैंने करंट से लिंक करके भी उनको पढ़ाया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार जाके उन वीडियोस को जरूर देखना। और इसके अलावा हिमालय के जो प्रमुख पर्वत और चोटियाँ हैं वो मैंने आपको ट्रिक्स के और मैप के माध्यम से कंप्लीट करवाई थी और उनको याद भी करवाया था। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हमने देख ली थी। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत, जिसमें जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी 2 पर्वत है, जिसमें विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ हैं। और इनको आज इस 5-10 मिनट की वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इन 2 पर्वत श्रेणियाँ जो है इनके बारे में हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का आपको पता है विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके जस्ट नीचे ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इनकी स्थिति आपको बता दूं मैं, जैसे कि थोड़ा सा ये भारत है। ठीक है, ये जो भारत है यहाँ पर, ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर ये दोनों श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दोनों श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर बिहार आ जाता है। ठीक है, बिहार के नीचे यूपी के नीचे एमपी, और फिर इधर हम चले आएंगे गुजरात के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़, फिर एमपी, फिर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे महाराष्ट्र, और फिर यहाँ पर आ जाएगा गुजरात। तो ये जो है ये है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये हो जाएगी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो नदी है वो नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण की दिशा की ओर जो है वो है कौन सी, ताप्ती नदी। ये दोनों ही आपको पता है अरब सागर में गिरती है और किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझा दी कि इनकी जो स्थिति है वो भारत के अंदर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये उनके अंदर का वीडियो है थोड़ा सा विस्तृत रूप से। तो विंध्याचल जो है ये पूरी एक पर्वत श्रेणी, मैंने बताया 4 राज्यों के अंदर फैली हुई पूरी एक पर्वत श्रेणी है। इनको हम 4 भागों के अंदर बांटते हैं। दोनों को कितने कितने भागों में बांट रहे हैं, 4-4 भागों के अंदर बांट रहे हैं, 4-4 श्रृंखलाओं के अंदर बांट रहे हैं। उसी प्रकार से ये दोनों 4-4 राज्यों के अंदर स्थित है। 4 जो क्रम है ये आपको अच्छे से याद हो चुका है। 4-4 राज्य है और 4-4 ही दोनों श्रृंखलाओं के अंदर इनको बांटा हुआ है। जैसे इसकी 4 श्रृंखलाओं के नाम है विंध्य, भाड़नेर, कैमूर और पारसनाथ। ये 4 पर्वत है, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल, ये इसके सतपुड़ा के 4 पर्वत है। ठीक है, ये मतलब कोई ऐसे नहीं है कि एक एक राज्य के अंदर फैला हुआ, नहीं, बल्कि श्रेणियाँ हैं। ठीक है, 4 पर्वत है इसके अंदर भी 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो विंध्याचल की जो 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं और जो सतपुड़ा की 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनका मैंने छोटी सी यहाँ ट्रिक लिख दी ताकि आप इन ट्रिक के माध्यम से याद रख सके। जो ऐसे याद रख सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं रख पा रहे उनको एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ लिख दी है। विंध्याचल जो है इसका हम याद रखेंगे कि विंध्य का भार जो है तैमूर नाथ पर है। विंध्य का भार किसके ऊपर है, तैमूर नाथ के ऊपर है। तो विंध्य से विंध्य श्रेणी हो जाएगी, भार से क्या हो जाएगा, भाड़नेर हो जाएगा, तैमूर से कैमूर हो जाएगा, और नाथ से पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है, और सतपुड़ा की जो 4 है उसमें याद रखेंगे कि जो राजा का ग्वाला है वो देव का काल है। राजा का जो ग्वाला है वो देव का काल है, यानी कि राजपीपला। ठीक है, राजपीपला, ग्वाला, ग्वालीगढ़, देव, महादेव और काल से मैकाल। ठीक है, ये 4 पर्वत श्रेणियों का नाम है। अब इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो लंबाई में सतपुड़ा से लंबी है। ठीक है, विंध्याचल सतपुड़ा की अपेक्षा ज़्यादा लंबी है, जबकि सतपुड़ा विंध्याचल की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इससे पहले विंध्याचल वैसे सतपुड़ा से ज़्यादा ऊंचा था, किंतु आप देखिए इस चित्र को मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। इसका कारण ये है कि वर्तमान में ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं विंध्याचल की, वो एक पठारी रूप में आने वाली है। ठीक है, पठारी रूप में आ रही है धीरे धीरे, मतलब कि इनके जो ऊपर का जो जैसे चोटीनुमा भाग होता है पर्वत का, लेकिन इनका चोटीनुमा भाग नहीं रहकर बिल्कुल एक समतल भाग होता जा रहा है इनका। क्यों हो रहा है मैम, क्योंकि अपर्दन लगातार इनका क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो अवसादी चट्टान से बनी हुई है। ठीक है, आपको पता है अवसादी चट्टानें जो होती है वो ज़्यादा जल्दी अपर्दित होती है
और इससे किससे बनी हुई होती है? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से ये निर्मित है, इसलिए इनका लगातार अपरदन होता जा रहा है। अवसादी चट्टानों की ये क्या है? भाग है, इसलिए इनके अपरदन के कारण इनका जो ऊपर का भाग है वो समतल होता जा रहा है। ठीक है, इसके बावजूद जो विंध्याचल की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आप याद रखेंगे, विंध्य जो श्रेणी है, विंध्याचली नाम है, विंध्य जो श्रेणी है इसके ऊपर स्थित है, इसका नाम है गुडविल पीक। हिंदी में याद रखेंगे सद्भावना शिखर। ठीक है, सतपुड़ा जो श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अब देखिए सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, इसी के ऊपर इसी के पास में एक चोटी है जिसके ऊपर एक हिल स्टेशन है जो फेमस है, एमपी के अंदर है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, ये किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। और धूपगढ़ भी किस पर है? महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये जो धूपगढ़ जो है ना, ये भी कहाँ पर है? एमपी के अंदर स्थित है। ठीक है, एक और चोटी है इसी जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके अंदर, मैकाल पर्वत के ऊपर एक इम्पोर्टेंट चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। इस अमरकंटक इसलिए फेमस है, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों नदियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर बहती है। ठीक है, जो इसकी इधर मतलब कि पश्चिम की ओर जो नदी है नर्मदा नदी बहती है, जबकि पूर्व की ओर जो सोन नदी बहती है। याद कीजिए, मैंने आपको पठार पढ़ाया था, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पर सोन नदी का वहाँ पर मैंने आपको सोन नदी बताई थी और वहाँ पर बताया था कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है। ठीक है, तो अमरकंटक ऐसी कौन सी श्रृंखला है जिससे दो नदियों का उद्गम होता है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी है, चोटी का नाम पूछे तो अमरकंटक है। और ये जो अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। एक और चीज़ याद रखेंगे, अमरकंटक जो है ये बायोस्फीयर, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना भारत के, उनमें से एक है। चलिए, इससे पहले मैंने आपको कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व करवाए थे तो याद कीजिए, एक मैंने नंदा देवी पढ़ाया था जो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, उसकी जो वहाँ पर जो नंदा देवी पढ़ाई थी जो सबसे ऊंची चोटी थी वो भी बायोस्फीयर रिजर्व थी। एक और याद कीजिए, मेघालय का पठार पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने मेघालय की सबसे ऊंची चोटी बताई थी नोकरेक। ठीक है, वो भी किस में है? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। और आज फिर से मैं आपको बता रही हूँ अमरकंटक, ये भी किसके अंदर है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे ना, वहाँ पर मैं आपको याद करवाते जाऊँगी पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इनको एक साथ भी याद करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इनके टॉपिक के साथ भी बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इससे दो नदियों का उद्गम होता है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर बहती है। ठीक है, ये जो पर्वत है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि ये अवसादी का है। ठीक है, आग्नेय चट्टान मजबूत होती है, किससे निर्मित होती है? ग्रेनाइट और नीस से निर्मित होती है, इसलिए इसकी ऊंचाई विंध्याचल से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर लिखी है मैंने, विंध्याचल की जो वर्तमान ऊंचाई है वो 500 से 600 मीटर के आसपास है, जबकि सतपुड़ा के 760 मीटर के आसपास है। ठीक है, जबकि लंबाई इसकी 1200 है और इसके 900 किलोमीटर के आसपास है। दोनों 4-4 राज्यों में, दोनों 4-4 श्रेणियों के अंदर विभाजित है। अमरकंटक और धूपगढ़ इसकी दो प्रमुख चोटियाँ हैं। धूपगढ़ पर सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम है। इसके अलावा एक हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जो महादेव जो पर्वत श्रृंखला है इसके ऊपर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा राजपीपला के ऊपर भी एक हिल स्टेशन है। राजपीपला गुजरात के अंदर है हिल स्टेशन, जिसका नाम है सापुतारा हिल स्टेशन। ठीक है, ये एमपी के अंदर है पंचमढ़ी वाला, और ये सापुतारा जो है गुजरात के अंदर हिल स्टेशन है। ठीक है, एक इसके नीचे सतपुड़ा के नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी, और ये दोनों नदियाँ जो है ना ये वृक्ष घाटियों के निर्माण के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम तो मैंने अमरकंटक बता दिया। इस ताप्ती नदी का उद्गम इस पहाड़ी श्रृंखला से नहीं, बल्कि इसकी मूलतः पहाड़ी एक अलग से पहाड़ी है जो एमपी के अंदर स्थित है, यहाँ से इस ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो दोनों का उद्गम आप अच्छे से याद रखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ है। तो मूलतः की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, ठीक है, दोनों का सेम एम से नाम आप याद रखेंगे, मुल्ताई और मैकाल। ठीक है, नर्मदा जो नदी है और जो ताप्ती नदी है, मैंने आपको आप याद कीजिए चंबल नदी पढ़ाई थी, मैंने उसमें बताया था कि तेज प्रवाह के कारण वो क्या करती है, बहुत सारे लंबे लंबे गड्ढे बनाती हुई चलती है। तो गड्ढे जब बनाती हुई चलती है ना, उसके ऊपर इस प्रकार के एक बड़े बड़े जो स्तंभ होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से नर्मदा नदी और जो ये ताप्ती नदी है ये भी जिस प्रकार से प्रवाहित होती है इन दोनों पर्वतों के बीच में, तो इन दोनों पर्वतों के अंदर ये क्या करती है, भ्रंश घाटी, दरार घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण करती हुई जाती है। इसलिए भ्रंश घाटी या दरार घाटी के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत के दो प्रमुख नदियाँ थी जिनका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो प्रमुख पर्वत थे उनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी
वो सारी मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर बता दी है। और मुझे उम्मीद है इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसको एक बार अच्छे से और देख लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम जो है प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण में प्रमुख चोटियाँ है, जैसे नीलगिरी है, अनाईमुड़ी है, कार्डमम है, उनकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर मैं आज पटारों का जो टॉपिक है उसके सारे वीडियो जो नोट्स है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ठीक है, बाय।